आज हम डिस्कस करेंगे लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब एक कपल जो 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज के साथ रह रहा है, रेगुलरली कोहैबिट कर रहा है और फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? Hello everyone, I am Dr. Neha Gupta, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology at Fortis Hospital, Sector 62, Noida, and Director of the Gynae Clinic, Sector 29, Noida. आज हम डिस्कस करेंगे लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब एक कपल जो 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज के साथ रह रहा है, रेगुलरली कोहैबिट कर रहा है और फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? फीमेल में कोई फॉलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है, ट्यूब्स बीटेड हो सकती हैं, डिजीज्ड हो सकती हैं। ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से ट्यूब एंड ओवरी एक मास बना चुकी हो, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस कम रह रही हो, एशरमैन सिंड्रोम हो गया और प्रीवियस किसी अबॉर्शन या इन्फेक्शन की वजह से पीरियड कम आ रहा हो, या हमारी कैविटी डिस्ट्रॉय हो गई हो या चिपक गई हो, ऐसा हो सकता है। सो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, या ट्यूब्स हमारे इंटरनल ऑस्टिया की साइड से जो हमारे फिलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है वो ब्लॉक हो गई। सो इन सारे केसेस में, इन सारे सिनेरियोस में हम लैप्रोस्कोपी बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है जिससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एंड साथ ही वो हमें हेल्प करता है बहुत बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे कि हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि एक यूट्रस के अंदर की कैविटी को विजुअलाइज करने के लिए एंडोस्कोप पतला सा डाल के देखते हैं। उसके थ्रू हम कैविटी को देखते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप, कोई ग्रोथ तो नहीं है। हम कोई एशरमैन सिंड्रोम हो तो हम साइनी के हटा सकते हैं एंड उसका करेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई सेप्टा हो या कोई सबम्यूकस फाइब्रॉइड हो तो हम उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं, उसका रिसेक्शन कर सकते हैं। फिलोपियन ट्यूब्स हमारे ऑस्टिया ब्लॉक्ड है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं। उसको खोलने के लिए हम नोविस कैनुलेशन कर सकते हैं। फिलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड है आगे कहीं पे तो ट्यूब की ट्यूबोप्लास्टी कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी करके। एब्डोमिनली हम लैप्रोस्कोप डाल के उसके अंदर पेल्विक कैविटी को देख सकते हैं कि यूट्रस की एनाटॉमी ठीक है कि नहीं, यूट्रस में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है, फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज का जो रिलेशनशिप है जैसे होना चाहिए वो वैसे ही है। जो फिलोपियन ट्यूब्स के फिम्ब्रियल एंड है जो एग रिलीज एग को पिक करते हैं, क्या वो ब्लॉक तो नहीं है, और अगर कहीं पे ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ट्यूब पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं है तो हम उसको खोल सकते हैं। कभी कभी अगर कोई ओवरी में सिस्ट है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है जिसकी वजह से कोई चॉकलेट सिस्ट बन गया है या सिस्ट बन गया है तो हम ओवरी एम्बेड हो गई है तो उसको हम रिलीज कर सकते हैं, एनाटॉमी रिस्टोर कर सकते हैं, सिस्ट रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोसेल्पिंग्स अनफॉर्चुनेटली ट्यूब को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका है या हमारे ट्यूब्स बिल्कुल खराब हो चुके हैं, और ये हाइड्रोसेल्पिंग्स का फ्लूइड अगर हमारे प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर रहा है, आईवीएफ की जरूरत है तो हम ट्यूबल क्लिपिंग भी कर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट विच कैन बी डन थ्रू लैप्रोस्कोपी फॉर फर्टिलिटी एनहांसमेंट। इन केस आपको जरूरत हो या कोई फाइब्रॉइड है जो फिम्ब्रियल एंड पे आ रहा है तो मायोमेक्टमी की जा सकती है। बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं तो उसकी सर्जरी की जा सकती है। एडिनोमायोसिस अगर है तो उसकी एडिनोमायोमेक्टमी भी की जा सकती है। सो देयर इज अ लॉट विच कैन बी ऑफर्ड बाय लैप्रोस्कोपी फॉर फर्टिलिटी एनहांसमेंट। In case you have any problem or query, you can contact us for this. Thank you.